किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लोगों का साक्षर होना यानी पढ़ना, लिखना, समझना बहुत ज़रूरी है, तभी देश आगे बढ़ पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 6 के जैन भवन में, जहां मित्र मिलन और सम्मान उत्सव मनाया जा रहा है। ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि अभियान के तहत लोग जिला स्तर पर आए और उन्होंने अनेकों काम किए, चाहे वो शिक्षा की ओर हो या फिर स्वास्थ्य की ओर हो या फिर कला से रिलेटेड हो, लेकिन उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे लोग समझ पाए, पढ़ना सीख पाए और ग्राउंड लेवल में जाके काम किया है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के मुख्य दीनानाथ शर्मा से, जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है साक्षरता अभियान को सफल बनाने। जी, तो आप बताइए, मित्र मिलन जो था और सम्मान समारोह जो था वो क्या हुआ आज के दिन पे, क्या खास था? खास ये था कि 30-35 वर्ष बाद हम लोग को आपस में मिलकर एक दूसरे को देखना था। उस समय जवान थे, बूढ़े हो गए, जो बूढ़े थे उसमें से कुछ परलोक चले गए, लेकिन कुछ लोग 85 साल के हैं, कोई 82 साल का है। ऐसे सारे पुराने लोग इकट्ठे हुए, जिसमें कलाकार थे, साहित्यकार थे और अक्षर सैनिक थे, संयोजक थे, जिला स्तर और ब्लॉक विकास खंड स्तर पर काम करने वाले लोग थे, पत्रकार भी थे। ऐसे सारे लोग मिलकर अपनी पुरानी स्मृतियों को उन्होंने ताज़ा किया, यादों को ताज़ा किया और हमने आगामी समय के लिए अंदर अपनी ऊर्जा भरी। भले ही हम बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, समय हमारा निकल गया है, लेकिन आज भी वो ताजगी है, समाज के प्रति समर्पण की भावना हम में है। और आज इस सम्मेलन में हमें समझ में आया कि हर व्यक्ति उसी तरह से स्फूर्त है, उसी तरह से मोबिलाइज है, उसी तरह में समाज में काम करने को तत्पर है और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। जी, आपका परिचय? मैं ज्ञानचंद जैन, जिला साक्षरता समिति का फाउंडर मेंबर। ओके। और तत्कालीन दुर्ग जिला जिसमें बालोद, बेमेतरा हुआ था, उस समय से हम लोग साक्षरता मिशन में जुड़े हुए हैं और गवर्नमेंट के जो भी लिटरेसी प्रोग्राम्स आते हैं वही साक्षरता मिशन के बैनर में हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो ये जो अभियान है वो किस तरीके से लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, दुर्ग जिला साक्षर घोषित किया जाना था। ग्रामीण अंचल में जो लोग अनपढ़ थे, जो अंगूठा लगाकर अपना समय बिताते थे, उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी जिला साक्षरता कमेटी को मिली थी और जिला साक्षरता समिति के माध्यम से पूरे जिले में ये अभियान सतत रूप से चलाया गया। जिले के जो भी कलेक्टर होते थे इसके पदेन अध्यक्ष होते थे और समिति में कार्य समिति के मेंबर होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ी हुई थी और इसके क्रमबद्ध इसमें समितियां बनाई गई थी। महिला समूह थे, पंचायत समूह में सरपंच से, समूह के आधार पर संस्थाओं को बांटा गया था और हर गांव, ग्रामीण क्षेत्र तक हम लोगों ने अपनी पहुंच बनाई थी और शासकीय कार्यक्रमों के साथ साथ साक्षरता मिशन के बैनर में इस पूरे आयोजन को हम लोगों ने संपादित किया था। और आज ये जिन लोग हैं ये हमारे वो हमारे वो सब दिवंगत साथी हैं जिन्होंने 1990 से लेकर आज की तारीख तक अपनी सेवाएं दी और विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने अपने साथियों को याद किया है। मैम, आज आपको सम्मानित किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि जीवन के 30 साल के बाद आज बहुत सारे पुराने साथी मिले हैं। ये हमारी उपलब्धि है। मैं साक्षरता मित्र मंच के तमाम फाउंडर्स को और DN शर्मा सर, ज्ञानचंद जैन जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि एक ऐसा मंच प्रदान किया कि जिसमें हम सारे जिन्होंने अपने जीवन काल के की शुरुआत साक्षरता से की थी। प्रारंभिक दौर था, 30 साल के बाद सब अपने अपने क्षेत्र में लग गए थे और 30 साल के बाद जब मिलने का अवसर मिला तो कोई कहीं था, कोई कहीं था, सब व्यस्त थे, लेकिन ये एक मंच मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत अच्छा लगा इस अवसर। साक्षरता अभियान में आपका क्या योगदान रहा? जी, साक्षरता अभियान में मैंने मितानिन प्रोजेक्ट में सहयोग किया था और मितानिन के द्वारा जो काम हुए थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, जी, उसमें मेरा मतलब मैंने सेवा दी थी और वो वक्त और आज का दौर। आज के मिलन समारोह में आप शामिल हुई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय दे दीजिए। अच्छा, मैं डॉक्टर संध्या बदनवानी हूँ और मैं भिलाई महिला महाविद्यालय में
प्रिंसिपल रही हूँ। अभी जुलाई 31 को वहाँ से रिटायर हुई। महाविद्यालय में मैंने निरंतर 44 साल सेवाएं दी हैं एंड आफ्टर 44 इयर्स में वहाँ से रिटायर हुई। यहाँ जो पुराने साथी थे, जब हमने आज से मतलब लगभग 35 साल पहले जब जिला साक्षरता समिति के साथ काम प्रारंभ किया था, तो बिगिनिंग में जिला साक्षरता समिति की सह सचिव के रूप में मुझे पद मिला था। और यहाँ सब बोल रहे हैं कि साक्षरता से जुड़कर हमने ये किया वो किया वो किया, ऐसे ऐसे काम बता रहे हैं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि हमने साक्षरता समिति से जुड़ के खुद बहुत कुछ सीख लिया। कितने सालों से जुड़ी हुई और आप अपना परिचय बताइए। मैं प्रीति अजय बेहरा। मैं साक्षरता जब शुरू हुआ अच्छा, तब से साक्षरता से जुड़ी हुई हूँ। यानी स्टार्टिंग से जुड़े। तो स्टार्टिंग आपका से। अनुभव कैसा रहा? मैं शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी जब शादी हो गई उसके बाद में मेरा बेबी भी हो गया। पर मेरे हस्बैंड जो थे वो साक्षरता के लिए बहुत काम करते थे और उनके साथ मैं काम करती थी। तो मेरे हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड स्वर्गीय श्री अजय बेहरा, आज जिनके नाम से यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, तो उन्होंने साक्षरता के लिए इतना काम किया कि वो रात भर बैठ के लिखते थे और मैं उनके साथ रात भर बैठ के उसकी प्रूफ रीडिंग करती थी। उसके बाद मैं उनके साथ मैं स्पॉट पे भी कई बार जाती थी, बच्चा मेरी मम्मी के पास छोड़ के, और मैंने भी बहुत सारी स्टोरीज की। सर आप बताइए। हाँ, मैं घनश्याम देवांगन। उस समय भिलाई क्या साडा बा परियोजना हुआ करता था, उसका मैं परियोजना संयोजक के रूप में काम किया। और उस समय शुरुआती दौर पर जब हम लोग काम किए, जिस समय स्थापना हुई साक्षरता अभियान की, उस समय से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और हमने साडा बा परियोजना को इतना सफल बनाया अपने साथियों के सहयोग से कि वो इस क्षेत्र का सबसे पहले साक्षर बनने वाला शहरी परियोजना बन गया। ये आप हमारी कौन से बड़ी। जिले से काम किए? मैं दुर्ग में अपना जो डबरापारा क्षेत्र है, हाँ। वहाँ से लेकर कुम्हारी तक का एक परियोजना क्षेत्र कहलाता था, उसका मैं संयोजक रहा हूँ। और हम लोगों ने लोगों के साथ मिल करके रात में 11 बजे 12 बजे तक जो श्रमिक लोग आते थे काम करके, उनको पढ़ाने का जज्बा उनके अंदर पैदा किया। और वो लोग लगातार पढ़ते भी थे, और कई लोग हैं जिन्होंने 5वीं बोर्ड की परीक्षा भी पास की। अरे वाह। इस बार साक्षरता अभियान में और क्या नया होगा? आगे की प्लानिंग क्या है? मैं उत्तर साक्षरता वाली बात है इसमें। पहले तो हमने जो है जितने निरक्षर जो लोग थे, जैसे उस समय जब मैं काम कर रहा था, तो मैं तो विशेष तौर पे जो है प्रेस पब्लिसिटी क्षेत्र को ज़्यादा मैंने किया। और नाटक जो है जितने तैयार हुए, उस समय तो बहुत बड़ा जिला था दुर्ग जो है, उसमें बालोद तहसील भी था, बेमेतरा भी था, तो तमाम जो है बहुत बड़ा एरिया था। तो सारे कलाकारों को बुलाकर हम यहाँ पर जो है नाटक का प्रशिक्षण देते थे। 2-2 लोग हर ब्लॉक से 2-2 लोग भाग रहे थे। तो मैं उस नाटक प्रशिक्षण का जो है मैं प्रभारी था। अच्छा। तो डायरेक्शन की बात है और पूरा मैनेजमेंट करने की बात है, वो भी हमने किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मेरा गांव जो है बालोद के पास सुंदरा है, तो वहाँ पे पूर्ण साक्षर कार्यक्रम हुआ। और वहाँ साक्षरता का अभियान मैं अपनी माताजी से किया, वो निरक्षर थे। यानी आप नाटक के द्वारा लोगों को सिखाते थे? हाँ, उनके 4 बेटे थे, चारों हम लोग पीजी थे, लेकिन हमारी माँ निरक्षर थी। और एक हमारी चाची थी, उनका भी जो है करीब करीब जो है वो भी निरक्षर थे। उनके 4 बेटे जो है इंजीनियर थे, एक डॉक्टर थे। जी। वहाँ से हमने जो है ये किया। और तो जैसा कि आपने सुना, ये लोग करते रहेंगे और लोगों को साक्षर बनाते रहेंगे। तो आपको इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए सीजी खासकर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी, अपने सहयोगी नागपुर।